दिल्ली में पार्लियामेंट के पास जो मस्जिद है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव सहित समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे थे। वहां के फ़ोटो जो है वायरल हुए। उसके बाद जो है अब विवाद खड़ा हो गया है कि मस्जिद की मर्यादा को लेकर के शहाबुद्दीन रिजवी जो मौलाना हैं बरेली के, उन्होंने सवाल उठाए हैं। हमारे साथ मौलाना नाजिम अशरफ़ी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव जो वहाँ गए थे तो वो मस्जिद की मर्यादा और उसकी पवित्रता जो है वो भंग हुई है, उसका ख्याल रखना चाहिए था उनको। डिंपल यादव जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था इस तरह से, और अखिलेश यादव जी को मस्जिद के अंदर। आपको क्या लगता है और इसमें शरई हुक्म क्या है? देखिए, बड़ी अच्छी बात, मैं पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है मुझसे, बड़ा अच्छा सवाल है। मौलाना शहाबुद्दीन क्या कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके बयानात अनाप शनाप भी आए हैं। उनके बयानात कोई बहुत ज़िम्मेदार बयान नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ इस मसले का जहाँ तक सवाल है तो मेरे ख्याल से ये, जहाँ तक मसाजिद के अदब और एहतराम का सवाल पैदा होता है तो मसला ये है कि एक तो मेरे ख्याल से मुस्लिम ख़वातीन भी नहीं मस्जिद के अंदर दाखिला उसको मिलता है। दूसरे वो तो फिर गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं, और दूसरी ख़वातीन के लिए ये हुक्म है कि वो बतौर अदब बतौर एहतराम वहाँ दाखिला नहीं कर सकती और बावजू रहें, पाक रहें। जैसे कि हमारे इस्लाम में सबसे बड़ा और बेहतर फ़र्ज़ नमाज है या कोई भी फ़राइज़ है, तो उससे भी पहले एक चीज़ है, एक शर्त है। फ़र्ज़ नमाज की अदा करने से पहले भी एक शर्त है, और वो है तहारत, यानी पाकीज़गी। अब क्या पता कौन महिला पाक रहती है कि नहीं रहती है। देखिए, यहाँ नेतागिरी से, पॉलिटिक्स से मुझे एतराज़ नहीं है। अगर कोई पॉलिटिशियन मस्जिद में जाता है, सपोज दैट अगर कोई मुस्लिम पॉलिटिशियंस हों और वो मस्जिद में जाते हैं तो नो डाउट जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में दुनिया की बातें तो नहीं कर सकते। मस्जिद में तो सिर्फ दीनदारी की बातें करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, तस्बीहात कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव या डिंपल यादव मुझे नहीं लगता कि क्या लेने मस्जिद में गए थे। जहाँ तक मोहिबुल्लाह नदवी का सवाल है तो वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ना कि पूरी कौम के रहनुमा, और ना कि अखिलेश यादव खाली एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना कि मुसलमानों के रहनुमा। अगर मुसलमानों के रहनुमा होते तो आज़म खान मेरे ख्याल से अब तक जेल में नहीं होते। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी जो हैं उस मस्जिद के इमाम हैं और समाजवादी पार्टी से रामपुर से सांसद हैं, तो उन्होंने अगर अपने नेता को और उनकी पत्नी को अगर बुला लिया वहाँ पर मस्जिद में, तो इसको लेकर के आपत्ति क्यों? नहीं, कतन मना है, शरीयतन बिल्कुल उसको मना है। मैंने कहा ना कि वहाँ तहारत एक शर्त है। नमाज से अदा करने से पहले भी हम वुज़ू करते हैं ना, तो वो इसी तब वुज़ू भी तब होता है मतलब जब पहले हम पाक होना, पवित्रता पाक होना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता का अहम उसमें ख्याल रखा गया, स्पेशली बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत गलत किया। और उनको मोहिबुल्लाह नदवी जो सांसद रामपुर हैं, अगर उनको देखें, एक इमाम के लिए स्पेशली एक जगह होती है, खुसूसी तौर पर इमाम का हुजरा, वहाँ भी उनको बैठाया जा सकता था। मस्जिद के मिंबर पर जो बहुत ही खुसूसी और बहुत ही लाइक एतबार और लाइक मुबारकबाद जगह है, वहीं ही बैठाने की ज़रूरत थी। फिर अगली सब में आप बैठा कर ले रहे हैं। फिर चलिए, आपने बैठा भी लिया था तो खामोश रह जाते, आपने फ़ोटो क्यों वायरल कर दिए? भाई, क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं? क्या लोगों को इसका क्या बताना चाह रहे हो लोगों को आप? क्या अब इबादत गाहों से भी राजनीति जोड़ी जाएगी? देखिए, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भाई जोड़ते होंगे, लेकिन मैं कतन इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह वगैरह ये सब जितने भी मतलब इबादत गाहें हैं, जो धर्म स्थल हैं, उनको राजनीति में बिल्कुल नहीं घसीटना चाहिए, और ये बिल्कुल सिरे से गलत है। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव और डिंपल यादव को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, उनके लिए मना थी। तो मोहिबुल्लाह नदवी को इस चीज़ का ख्याल रखना था। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता, अगर शायद वो उनको मना करते कि देखिए कि मस्जिद है, अल्लाह का घर है और इबादत गाह है, और मतलब अगर ले जाना था तो अपने जो हुजरा होता है, जो एक अलग कमरा होता है इमाम या मौज़िन के लिए, खारिज मस्जिद जिसे बोलते हैं, मस्जिद का जो अलग होता है जहाँ इबादत इमाम और मौज़िन रहते, मतलब वहाँ बात कर सकते थे बैठ के। जी, मैंने वही कहा कि मतलब खुसूसी उनका एक जगह होती है, स्पेशली पैलेस इमाम के लिए एक कमरा होता है, हुजरा उसको कहते हैं, वहाँ बैठा सकते थे। और मुझे तो लगता है कि अगर पॉलिटिक्स की अगर बात कर रहे थे आप, आराम करने की बात कर रहे थे, तो कोई आराम गाह ढूंढते। वो आराम गाह छोड़िए, वो तो इबादत गाह है। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे के ये सोची समझी रणनीति के तहत मस्जिद के अंदर गए, वहाँ फ़ोटो खींचे गए और फिर वो वायरल किए गए? क्या मतलब इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा?
बिल्कुल, मुझे तो लगता है पॉलिटिक्स स्टंट है और कहीं ना कहीं मुसलमानों का हमराह और हमदर्द बनने की कोशिश की गई है। और ख़ासतौर से मुहिबुल्लाह नदवी भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं रामपुर का दूसरा आज़म खान हो सकता हूँ। तो वो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें, रामपुर का दूसरा आज़म तो खान क्या, यूपी का तो क्या, पूरे हिंदुस्तान का दूसरा आज़म खान कोई नहीं हो सकता। आज़म खान एक पढ़े लिखे बहुत ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे थे, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहकर उन्होंने क्वालिफिकेशन की थी। तो मेरे ख्याल से मुहिबुल्लाह नदवी को जहन से निकाल देना चाहिए। देखिए, मौलाना नाजिम अशरफी साहब का कहना है कि मस्जिद के अंदर उसकी पवित्रता और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था, और डिम्पल यादव या अखिलेश यादव अगर वहाँ गए हैं और उसके बाद फ़ोटो खींच करके वायरल किया गया है तो ये बहुत गलत है। मुहिबुल्लाह नदवी को चाहिए था कि वो अपने जो इमाम और मौज़िन के लिए कमरा होता है वहाँ पर बैठ करके खारिज मस्जिद में बैठ करके बात कर सकते थे, लेकिन ये एक राजनीतिक स्टंट जो है मौलाना बता रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।